हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने टीटीएमएल पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अगर स्टॉक ऊपर वाली लाइन के ऊपर लगातार क्लोजिंग्स करना शुरू कर देगा तभी उसमें फर्दर स्ट्रेंथ आएगी और 34 से 35 रुपए का अपसाइड आ सकता है। बट वैसा नहीं हुआ। स्टॉक ने आज ऊपर जाने की कोशिश तो करी बट उसको होल्ड नहीं कर पाया और वापस कहीं ना कहीं शायद उस रेंज में वो एंटर कर गया है। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वाटेक वाबा। टीवी में काफी बार स्टॉक के बारे में मेंशन किया जाता है, बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है इसका। तो इस स्टॉक में क्या हुआ है, क्या चल रहा है और इसमें क्या टारगेट निकल कर आ सकता है आने वाले दिनों में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस स्टॉक ने 19 अप्रैल 2022 को एक हाई बनाया था 323 का। उसको ये सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद लगातार नीचे गिरा, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आई। इसने 12 मई 2022 को एक लो बनाया 233.20 का, रिकवरी करने की कोशिश करी। यहाँ पर एक हाई बनाया 253.90 का 18 मई 2022 को। उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू किया, एक और लो बनाया 223.65 का 26 मई 2022 को, और अब ये रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। तो फाइनली आज इसने एक क्लोजिंग दी है 253.90 की प्राइस के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं पिछली बार इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो फाइनली इसने जो क्लोजिंग दी है आज वो है 254.05 की। 15 पैसे का ही मार्जिनल क्लोजिंग ऊपर दिया है बट कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट देके उसको क्लोज भी कर दिया है। नेकलाइन प्राइस आप कह सकते हैं जो इस पूरे पैटर्न की है वो है 253.90। स्टॉक ने इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है, पहली क्लोजिंग दे दी है। तो क्या स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गई? नहीं, अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हमें लगातार क्लोजिंग चाहिए होती है पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तभी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टॉक में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि इसने ऐसा पैटर्न बनाया है अपने डेली चार्ट पे जो कि स्पिनिंग टॉप बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब यह है कि मार्केट प्लेयर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इस पर्टिकुलर पैटर्न की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी रियल बॉडी छोटी होती है और ऊपर और नीचे वाली विक्स थोड़ी लंबी होती है। तो कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप इसमें बना है। तो हमें कल ही पता चल पाएगा कि कंफ्यूजन जो है वो दूर होती है, या ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है या फिर इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर देता है। अगर कल स्टॉक 253.90 के ऊपर ही खुल जाए या फिर जो आज की क्लोजिंग है 254.05 के ऊपर ही खुल जाए और उसके ऊपर ही बंद कर दे, फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया है। प्रेफरेबली बेटर रहेगा कि स्टॉक 254 के ऊपर ही खोले और ऊपर ही बंद हो जाए। तो अब इस स्टॉक में जो टारगेट निकल कर आ रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक में टारगेट निकल कर आ रहा है 284 रुपीज का। कैसे निकाला गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक वैल्यू होगी आपकी नेकलाइन प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डब्ल्यू पैटर्न। तो बेसिकली जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे पैटर्न की, डब्ल्यू पैटर्न की, वो है 223.65। तो पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा नेकलाइन प्राइस का और लोएस्ट वैल्यू का, और उस डिफरेंस को आपको वापस नेकलाइन प्राइस में ऐड कर देना पड़ेगा। तो टारगेट निकल कर आएगा 284 रुपीज का। आप इस फॉर्मूला को रेफर कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको ये डिटरमिन करना है कि हमने कैसे टारगेट निकाला है स्टॉक में। तो टारगेट निकल कर आ रहा है 284 रुपीज का। अब इस स्टॉक में और क्या हो रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हो, हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी। दूसरी बात, इस स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ कब आ सकती है? जब ये 259 के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा। तो पहले तो इसको 254 के ऊपर लगातार क्लोज करना है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो जो इसका आज का हाई है वो भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी जो कि 257.70, और फिर उसके बाद इसको 259 के ऊपर लगातार क्लोजिंग्स देनी पड़ेंगी। तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक शायद मेजर मूवमेंट के लिए रेडी हो गया। अगर ऐसा होता है तो इस स्टॉक में हमें 284 का टारगेट दिख सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने डबल बॉटम पैटर्न को डिस्कस किया है। हम लोगों ने यू पैटर्न क्यों मेंशन किया यहाँ पे? क्योंकि अगर हम इस कर्व को यहाँ से हटा दें, सिर्फ इस कर्व को कंसिडर करें, तो कहीं ना कहीं आप इसको वी शेप रिकवरी भी बोल सकते हैं। कर्व ली है हम लोगों ने तो अब इसको यू शेप रिकवरी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली डबल बॉटम डिस्कस किया गया है। टारगेट निकल कर आ रहा है 284 रुपीज का। नेकलाइन प्राइस जिसका ब्रेकआउट आया वो है 253.90। कल अगर इसी के ऊपर स्टॉक क्लोज कर देता है, प्रेफरेबली अगर 258 के ऊपर क्लोज कर दे, 259 के ऊपर क्लोज कर दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 259 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकती है आने वाले कुछ दिनों में। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा 259 के ऊपर, फिर 284 का टारगेट इसमें हमें देखने को मिल सकता है
कुछ ही टाइम है, ऐसा नहीं कि 284 का टारगेट इसमें एकदम से आ जाएगा। ऊपर जाते वक्त इसको कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलेगी, जैसे कि ये 275 276 के अराउंड फंस सकता है। थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर अलग अलग रेजिस्टेंस लेवल्स इसको मीट होंगे और कहीं ना कहीं फंसने की कोशिश करेगा, बट अल्टीमेट टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो है 284 रुपीज का वाटेक प्रभाग में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में उनको डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।